जी, अस्सलाम वालेकुम माँ साहब, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप जो पैनल्स लगाते हैं उनमें से कौन से पैनल अच्छे हैं और किन की वारंटीज़ 25 साल होती है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि पैनल्स की जो वारंटी होती है वो 25 साल तक होती है। क्या वाकई उनकी लाइफ जो है वो 25 साल तक है, या फिर वैसे लोग हमें बताते हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल ये बड़ा हॉट टॉपिक है कि कहते हैं वारंटीज़ क्या हैं, हमारे पैनल की वारंटी क्या है, पैनल की यानी कि कितनी देर तक वारंटी होती है, प्रोडक्ट वारंटी क्या है और लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी क्या है। बेसिकली 25 साल तक पैनल की वारंटी होती है। इसको कहते हैं, आप कह लें लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी या एंड ऑफ लाइफ कहते हैं। एंड ऑफ लाइफ का मतलब कि जी जब कंपनीज अपनी वारंटी को छोड़ देती है, कंपनी उसकी लायबल नहीं होती। लेट अस सपोज जो परफॉर्मेंस वारंटी है वो प्रोडक्ट वारंटी या परफॉर्मेंस वारंटी है, या लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी का मतलब ये है कि 0.40% डिग्रेडेशन आएगी आपकी पर एनम। ठीक है, लेट अस सपोज आज पैनल जो है 100% परफॉर्म कर रहा है, तो ये एंड में जाके जो है 87%, 25 ईयर्स या 30 ईयर्स बाद 87% जो है इसकी परफॉर्मेंस रह जाएगी। तो बेसिकली ये लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो जो टाइम गुजरता है तो उसकी परफॉर्मेंस गिरती जाती है। अब आपका सवाल कि जी लोग आपको कहते हैं 25 साल वारंटी है, ये है। देखें, हमारी मार्केट में हर तरह के लोग हैं, यानी कि सही चीज़ कोई बताता नहीं है इस तरह। बेसिकली वारंटी जो है, एक्चुअल जो प्रोडक्ट की वारंटी है ना, जो कंपनी देती है वो देती है ऑलमोस्ट 12 साल, 10 से 12 साल। 10 से 12 साल का मतलब ये है कि कंपनी ने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि हमारी इतनी डिग्रेडेशन आएगी, इतनी देर बाद उसकी एफिशिएंसी गिरते गिरते यहाँ तक पहुँचेगी, तो उसके तक हमारी अगर उससे ज़्यादा डिग्रेडेशन आती है तो वो वारंटी के काबिल होता है, अदरवाइज़ वो वारंटी के काबिल नहीं होता। इसमें बहुत सी कंपनीज़ हैं जैसे कि लॉन्जी, जिनको कैनेडियन कहते हैं, टीना, जो सारी जो हैं वो वारंटीज़ इस तरह की सारी एक जैसी वारंटीज़ ही देती हैं और सारी एक जैसी क्लेम करती हैं। अब लेट अस सपोज़ अब नया जो पैनल है आपका, कहते हैं हाईमॉन, जो सॉरी ये जो जिनको टाइगर नियो है या टीना, या जितने भी एन टाइप पैनल्स हैं, उनकी वारंटी जो है वो 12 साल परफॉर्मेंस वारंटी है और प्रोडक्ट वारंटी है, और जो लीनियर उसकी परफॉर्मेंस वारंटी है वो 30 साल तक है। उसकी ख़ास वजह यही है, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब तला साहब भी आए थे तो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो उसकी ख़ास वजह यही है कि उसके अंदर जो है डिग्रेडेशन जो है, लाइट डिग्रेडेशन, जो इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन है वो नहीं इन्वॉल्व। वो उसी की वजह से केमिकल कॉम्पोजिशन जो फास्फोरस का डोप किया गया, इसलिए उसके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए उसकी वारंटी जो है ना एक्सटेंडेड है, उसमें डिग्रेडेशन नहीं आती। तो इसलिए उसकी 2 साल जो है ना एक्स्ट्रा वारंटी है पी टाइप के मुकाबले में। जो पी टाइप है वो 10 साल है और 25 साल है। 10 साल उसकी प्रोडक्ट वारंटी देती है कंपनी, और 25 साल तक उसकी दूसरी देती है, कहते हैं लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी। इसी तरह एन टाइप में जो है वो 12 साल है, जो लेटेस्ट मॉडल है वो 12 साल वारंटी के साथ आता है, और उसकी जो लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी है वो 30 साल तक है। अच्छा, माँ साहब, मेरा एक और सवाल था आपसे। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हमारे पैनल्स तकरीबन कुछ अरसे, साल बाद या 2 साल बाद जो है ना वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं। तो उस में हमें मतलब क्या करना चाहिए, किस कंपनी के पास जाना चाहिए, या कौन सी कंपनी हमें रिप्लेसमेंट देती है इस चीज़ की? देखिए, जहाँ तक पैनल्स की रिप्लेसमेंट का ताल्लुक है, ऑनेस्ट स्पीकिंग मैं आपसे फेयर चलूँगा। पैनल की रिप्लेसमेंट जो है वो कोई कंपनी ऐसे नहीं देती, और उसके लिए जो भी कंपनीज़ हैं, लेट अस सपोज़, क्योंकि पैनल्स की जो लेट अस सपोज़ आपने पैनल लेके जाना है किसी से रिप्लेसमेंट के लिए, तो वो उसने आगे पीछे कंपनी से रिप्लेस कराना है। यहाँ पे सारे पाकिस्तान में क्योंकि पैनल तो बनता नहीं है, यहाँ पे सारे इम्पोर्टर्स बैठे हुए हैं, और इम्पोर्टर्स के लिए भी ये होता है कि लेट अस सपोज़ मैं अगर मार्केट में गया हूँ और मैंने जाके पैनल ख़रीदा है किसी आम बंदे से, वो इम्पोर्टर नहीं है वो डायरेक्ट, तो वो वारंटी आपको कभी भी नहीं दे सकता। या आपने किसी कंपनी से ख़रीदा हो, कंपनीज आपको वारंटीज़ दे सकती हैं क्योंकि कंपनी डायरेक्ट इम्पोर्टर से लेती हैं सामान, जो कि पैनल्स वगैरह हैं। तो उनको, क्योंकि उनका बल्क में काम होता है, तो इसलिए उनको सपोर्ट भी उस लिहाज से मिलती है। यही अगर आप किसी लेमैन या किसी इंस्टॉलर या किसी बंदे से लेते हैं जो कि इम्पोर्टर नहीं है, जो कि बीच में मिडल मैन है, तो वो आपको कभी वारंटी नहीं दे सकता। यही प्रॉब्लम है कि लेट अस सपोज़ कि अगर आपका पैनल ख़राब हो जाता है, ख़राब तो ऐसा सच नहीं होता, या उसकी प्रोडक्शन गिर जाती है या उसका कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते अगर आपने किसी आम बंदे से, इंस्टॉलर से ख़रीदा हुआ है। हाँ, अगर आप कंपनी के पास जाते हैं, और कंपनी का भी एक क्राइटेरिया है, अगर कंपनी जो इम्पोर्टर के पास जाते हैं, तो इम्पोर्टर ने पीछे आपकी कंपनी, जो डायरेक्ट कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरर है, उसे वारंटी क्लेम करनी है, और उसके एक क्राइटेरियाज हैं कुछ जो कि चेक होने चाहिए। लेट अस सपोज़ उनका एक प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर परफॉर्मा है जो कि फेल होता है, उसके बाद जाके पैनल की रिप्लेसमेंट होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग,
आज तक मैंने नहीं देखा कभी ये जो अच्छे ब्रांड्स हैं टियर 1 के, लॉन्जी, जिनको या ट्रीना या JA जो हैं या कैनेडियन सोलर भी, इनमें कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आया हो कि कोई कहते हैं वारंटी का क्लेम आया या इस तरह आया हो। क्योंकि मोस्टली जो परफॉर्मेंस की डिग्रेडेशन आती है वो इंस्टॉलर की वजह से आती है जो कि पैनल्स को इंस्टॉल करता है। पैनल इट्सेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि पैनल्स बंदा इंस्टॉल करता है उसके ऊपर ये मसला होता है कि जी कहते हैं उसने सही से इंस्टॉल नहीं किया हुआ या उसने कहीं पे सही से अरे नहीं बनाई हुई, कहीं से लूज़ कनेक्टर हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सेकेंडली एक और चीज़ इसमें ऐड करता जाऊँ कि जब भी हम कहते हैं बात करते हैं जी परफॉर्मेंस नहीं आ रही या कहते हैं इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इसको रिप्लेसमेंट करा दें। अब बहुत से इंस्टॉलर ये करते हैं कि आपके जो MC4 कनेक्टर जो पीछे लगे होते हैं, जो कंपनी फिटेड होते हैं, उनको काट के उनके अंदर जोड़ लगा देते हैं। जैसे ही वो काट देते हैं वारंटी उसी वक्त ही नल एंड वॉइड हो जाती है। उसके बाद वो पैनल क्लेम नहीं हो सकता क्योंकि कंपनी कहती है कि जी आपने हमारी लगाई हुई चीज़ को काट दिया है, तो वो वारंटी वहाँ पे क्लेम नहीं होती। तो इसलिए जब भी आप डू इट योर सेल्फ कर रहे हैं या किसी से लगवा रहे हैं तो उससे आप ताकीद करें कि आपने MC4 कनेक्टर नहीं काटने। अगर आपने काट दिए तो आपको आपका पैनल वारंटी में क्लेम नहीं हो सकेगा। तो मासब दूसरा सवाल मेरा ये था कि क्या पैनल्स की फिर रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती किसी सूरत में? देखिए मैंने जैसे पहले भी बताया कि पैनल की रिप्लेसमेंट सोली डिपेंड करती है इंपोर्टर के ऊपर, क्योंकि इंपोर्टर ने माल को इंपोर्ट किया है जो, और आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें पैनल्स चेंज हो रहे हों। ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज़ नो वे टू चेंज द पैनल। परफॉर्मेंस वाइज भी या उस तरह भी आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए तगो-दो करनी पड़ेगी। तगो-दो में सबसे पहले ये होगा कि आपको पैनल उतारना पड़ेगा, पैनल उतार के लेके जाना पड़ेगा, लेके जाके इंपोर्टर के पास रखना पड़ेगा, वहाँ पे कोई टीम आएगी, टीम आके चेक करेगी, फिर वो करेगी। उसमें जितने का आपका पैनल है उतना आपका उस पर ख़र्चा भी हो जाना है। तो वैसे तो पैनल में कोई मसला आता नहीं है, और अगर आप वारंटी की बात करें तो क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट है इसमें वारंटीज़ ना मिलना थोड़ा मुश्किल है, और स्पेशली रिप्लेसमेंट वारंटी मिलना वो खासा मुश्किल है। जी मासब मेरा एक और सवाल था आपसे। ये जो लॉन्जी में हमने देखा है अक्सर 545, 555 और 585, ये क्या इनमें क्या क्वालिटी वाइज को फ़र्क होता है या फिर इनमें कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई फ़र्क होता है? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है इरफान। बेसिकली हमारे जो कहते हैं, मैं आपको इस तरह बात करता हूँ कि ये सारे पैनल की क्वालिटी में कोई मसला नहीं होता और इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग भी सेम होती है। होता ये है कि लेट अस सपोज़ अगर मैं लॉन्जी की बात अपने आप छेड़ी है तो लॉन्जी की बात कर लेते हैं। हाईमन 6 का एक पैनल तैयार होना है। हाईमन 6 का एक बैच बनता है। बैच का मतलब होता है कि उसमें यानी कि एक पैनल तो नहीं बनता, वो कोई ऑलमोस्ट कोई हज़ारों 2 लाखों में पैनल बनते हैं। अब वो पैनल जब बनते हैं मेगावाट्स में पैनल बनते हैं। अब जो पैनल बनते हैं तो सारे सिलिकॉन वेफर्स को उनको बाइंड किया जाता है, उनको उनको कहते हैं उनको मैन्युफैक्चर करके उनको एक पैनल की शक्ल दी जाती है। अब जो सेग्रीगेशन आती है ना, ये सारे पैनल एक ही तरह बनते हैं, सारा उसका एक ही तरह का स्कीम होती है। अब होता ये है कि लेट अस सपोज़ अब जब STC स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन में इनको टेस्ट किया जाता है तो कुछ पैनल जो होते हैं 555 वाट दे रहे होते हैं, कुछ पैनल 565 वाट दे रहे होते हैं, कुछ पैनल 560 वाट दे रहे होते हैं, कुछ पैनल जो हैं जिनकी प्रोडक्शन होती है 570 होती है, 575 होती है, 580 होती है, 585 होती है। तो कंपनीज़ करती क्या हैं, कंपनीज़ उनको सेग्रीगेट कर देती हैं कि ये पैनल 585 वाट तक इसने दिया है, इस पैनल ने 580 वाट तक दिया, इसने 575 वाट तक दिया, इसने 570 वाट तक, इसने 565 वाट तक दिया है। तो कंपनीज़ बेसिकली इसमें प्रॉफिट में ही हैं। कंपनीज़ ने पैनल जो बनाए हैं वो ऑलमोस्ट बनाए हैं 565 वाट के बनाए हैं। उन्होंने सिलिकॉन वेफर बिल्कुल सेम यूज़ किए, सब कुछ किए हैं, लेकिन उनको सेग्रीगेट कर दिया है। अब कंपनी की कॉस्ट जो आई है 565 वाट की आई है, लेकिन कुछ उसमें अच्छे परफॉर्म कर गए पैनल, वो 585 तक उन्होंने टच कर लिया, तो कंपनी ने उसको 585 का टैग लगा के बेच दिया। इसी तरह 575 का टैग लगा के बेच दिया, इसने 565 का टैग लगा के बेच दिया। बैच इज़ सेम, उसको सेग्रीगेट किया जाता है पैरेट्स की सूरत में कि ये पैरेट जो है 580 का है, ये 585 है, ये सब कुछ है। तो इसमें कंपनी को फ़ायदा है बेसिकली, बाकी कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नहीं। कंज्यूमर को तो जो चीज़ मिली है वो तो कंज्यूमर उसको पर वॉट के लिहाज से वो चार्ज होनी है उसको। तो ये बेसिकली बैचेज़ हैं, एक ही बैच को सेग्रीगेट किया गया है, मुख्तलिफ कहते हैं उसमें डिविजन्स की गई हैं 575, 580, 585 वॉट के अंदर।